मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। यह वर्ग हिंदी के स्नातक तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। आज के वर्ग का शीर्षक है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 5। पूर्व के भागों में मैंने आपको हिंदी कहानी के उद्भव के बारे में, उसके विकास के बारे में बात की। आज का यह 5वां भाग प्रेमचंद के बाद की कहानियों पर आधारित है। प्रेमचंदोत्तर कहानी सन 1936 से 1950 तक की कहानी को कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ है। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया है। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियाँ लिखी जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोल दिया गया था। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियों की रचना की। उनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश आदि दिखाया गया है। यशपाल की लिखी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब आदि। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने लिखा है, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग का बोध भर करा देते हैं। यशपाल जी के अतिरिक्त अन्य कई कथाकार थे जो इस समय सक्रिय थे, जिनमें रांगेय राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त आदि का नाम लिया जाता है। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों के बारे में अब हम बात करते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अज्ञेय ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किया, इसलिए प्रतीकों और बिंबों के बहुत ज़्यादा प्रयोग हमें इनकी कहानियों में दिखाई पड़ते हैं। अज्ञेय जी की कई कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध रहीं, जिनमें से कुछ का नाम इस तरह है, रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। उनकी कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुकी है, जैसे विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, अमरवल्लरी और ये तेरे प्रतिरूप। अज्ञेय जी के संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम जैनेन्द्र की कहानी के बारे में जानेंगे। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, बल्कि यथार्थ धरातल से उठाए गए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं।
जैनेन्द्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना और उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि। अब अज्ञेय और जैनेन्द्र के बाद हम बात करते हैं इलाचंद्र जोशी की। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले कहानीकार थे इलाचंद्र जोशी। इनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो एक केस हिस्ट्री जैसी दिखाई पड़ती हैं। इनकी कहानियों में दमित काम वासना, अहंकार, कुंठा का चित्रण किया गया है तथा इनमें घटनाओं की बजाय चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। इनकी कई कहानियाँ रही हैं जिनमें प्रमुख हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। उनके कहानियों का संग्रह भी रहा है। उन कहानी संग्रहों के नाम हैं खंडहर की आत्माएं, डायरी के निरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से अब हम बात करते हैं उस वर्ग के कहानीकारों की जिन्हें हम यथार्थवादी कहानीकार कहते हैं। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया, इसलिए इनका नाम यथार्थवादी कहानीकार दिया गया। इनमें प्रसिद्ध हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी और भी कई नाम लिए जा सकते हैं, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण आदि। ये सभी यथार्थवादी कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों के संकलन हम देखते हैं, जैसे चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य, ये सब चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने लिखा। सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, ये सब रमा प्रसाद पहाड़ी ने लिखा। इन संकलनों की कहानियों में आधुनिक समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता एवं उच्छृंखलता का सुंदर निरूपण किया गया है। अब इन कथाकारों के बाद एक दूसरे वर्ग की कथाकारों की बात हम करेंगे, जिनको यौनावादी कथाकार कहा गया। कहानीकारों के इस वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना और सौंदर्य लिप्सा, यौन समस्याओं का बहुत ही स्वच्छंद रूप में चित्रण किया, इसलिए इन्हें यौनवादी कथाकार कहा गया। जिनमें प्रमुख हैं आरसी प्रसाद सिंह, जिन्होंने कालरात्रि लिखी, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, जिनका छोटा डॉक्टर बहुत ही प्रचलित रहा और इस पर एक टीवी सीरियल भी बना, किशोर साहू का टेसू के फूल, मधुसूदन का उजाले से पहले, ब्रजेंद्र नाथ गौड़ की बिखरी कलियां, ये सारे वो नाम हैं जो यौनवादी समस्याओं से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें यौनवादी कथाकार कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य कहानीकारों की जिन्होंने युद्ध पर, क्रांति पर, शिकार पर जैसे साहसिक विषयों पर अपनी कहानियाँ लिखी। इनमें प्रमुख नाम हम लेते हैं प्रभाकर माचवे का। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियाँ लिखी और उसका एक संकलन तैयार किया जिसका नाम था संगीनों का साया। पंडित श्रीराम शर्मा ने इस समय शिकार कथाओं का श्री गणेश किया, लेकिन उनकी शिकार कथाएं वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण शिकार कथाओं से ज़्यादा रिपोर्टाज के नज़दीक दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि कहानी के तत्व इसमें बहुत कम हैं। इसी तरह हास्य व्यंग से भरपूर कहानियाँ लिख रहे थे जीपी श्रीवास्तव और उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि इस क्षेत्र में पाई। उन्होंने शिष्ट परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई। इसी समय में हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर और अन्नपूर्णानंद की कहानियों में भी हमें यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब इन सभी जितने भी लेखकों का हमने जिक्र किया, चाहे वो प्रगतिवादी हो, मनोविश्लेषणवादी हों, यथार्थवादी हों, यौनवादी समस्याओं से ग्रसित हों, युद्ध पर लिख रहे हों, शिकार पर लिख रहे हों, हास्य व्यंग पर लिख रहे हों, शिष्ट परिहास द्वारा लिख रहे हों, इन सबों को देखने के बाद हम इस आधार पर पहुंचते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में
मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष और यथार्थवाद की ओर रुझान भी है कुछ कथा कहानीकारों का, और उन्होंने प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस और यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाई है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प पे भी बात करें तो हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति की ओर शिल्प भी बढ़ा है। अब कहानी में घटना विरलता के स्थान पर व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। इस तरह आज का यह वर्ग प्रेमचंदोत्तर कहानी पर हम बात समाप्त हो चुकी, और हम अगले वर्ग में प्रेमचंदोत्तर के बाद की अगली कड़ी के रूप में नई कहानी, संवेदना और उसके शिल्प पर बात करेंगे। धन्यवाद।